नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 का प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है बेटियों पर बुरी नजर। झालावाड़ जिले के पनवाड़ में कई लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का मामला सामने आया। अब तक 2 पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं और पनवाड़ के युवक वसीम खान पर एक युवती ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो के आधार पर 4 सालों तक देश शोषण के आरोप लगाए हैं। दूसरी युवती ने 8 साल तक ब्लैकमेलिंग के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पनवाड़ गांव के ग्रामीणों का यह कहना है कि यह खेल लंबे समय से यहां पर खेला जा रहा है। ग्रामीण परिवेश की लड़कियों को पहले पहला फुसला करके फंसाया जाता है, उनके वीडियो बनाए जाते हैं और अश्लील वीडियो के साथ शुरू हो जाता है जिंदगी को बर्बाद करने का खेल। इधर बजरंग दल ने यह दावा किया कि अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड जैसा ये पूरा मामला है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा कि कैसे आखिरकार बेटियों को बचाया जा सके, क्योंकि हर तरफ खतरा है। बेटियां खतरे को कैसे पहचाने, कैसे अपना बचाव करें। लड़कियों के देह शोषण का मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी बताया गया है उसको पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है। इस बार झालावाड़ में ब्लैकमेलिंग कांड आया सामने। बजरंग दल का दावा, अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड जैसा है यह मामला। देखिए, जिस प्रकार से अजमेर ब्लैकमेल कांड हुआ था, लगभग 250 गैर मुस्लिम युवतियों के साथ इस प्रकार का कांड हुआ था, वही ब्लैकमेल कांड दोबारा दोहराया जा रहा है। ये पनवाड़ के अंदर लगभग 10 वर्षों से चल रहा है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, 2 पीड़िताएं सामने आई। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बेटियों पर बुरी नजर। बेटियों को बुरी नजर से कैसे बचाएं और ये बुरी नजर कौन डाल रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई आखिर कैसे होगी, ये तमाम मसला है जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, विकास सोमानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं प्रतिष्ठा यादव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी और योगेश रेनवाल हमारे साथ है प्रांत संयोजक बजरंग दल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। कैसे ये लंबा खेल खेला जा रहा है, वो सिर्फ ये एक छोटा सा एक बानगी है, मुझे लगता है कि और भी इस तरह के कई मामले हो सकते हैं, कैसे इन पर रोक लगे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अजमेर 1992, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही है योगेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है योगेश जी, बोलिए। अजमेर 1992 में जो कांड हुआ था, ब्लैकमेल कांड वाला कांड, जी वैसा ही कांड ये है। इसमें जी बोलिए। गैर मुस्लिम युवतियों को किस प्रकार से बला फुसला कर और छात्राओं को बला फुसला कर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनका देह शोषण किया जा रहा था। ये घटनाक्रम राजस्थान में पहली बार नहीं हो रहा। 1992 में जो 250 युवतियों के साथ, गैर मुस्लिम युवतियों के साथ एक विद्यालय के अंदर 11 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु की युवतियों के साथ में जिस प्रकार का ब्लैकमेल कांड हुआ था, वो हम सबके सामने साफ साफ स्पष्ट नजर आता है। इसमें दरगाह के खादिम से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तक इसमें सम्मिलित थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लव जिहाद इसको हम बोल सकते हैं। जिहादी गतिविधियों में लिप्त, इस्लामिक जिहादी गतिविधियों में लिप्त लोगों द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी तो मात्र 2 युवतियां हमारे सामने आई है, ऐसी कई युवतियां हैं जिनके वीडियो इस व्यक्ति के मोबाइल में है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और इस घटनाक्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। रात को 11:30 बजे जब मैंने झालावाड़ पुलिस अधीक्षक महोदया को भी अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा बार बार फोन को काटा गया। इस प्रकार से दंगा अगर भड़क जाता है आड़ोती में, तो इसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाना, फोन को काटना, ये भी बहुत बड़ी लापरवाही हमें नजर आती है। आईजी साहब द्वारा प्रॉपर रिस्पांस दिया गया, आईजी साहब ने तुरंत मुकदमा भी दर्ज करवाया। हाँ।
जी जी सर। जी, योगेंद्र जोशी जी, तो इस घटनाक्रम से ठीक है योगेश जी, मैं आता हूं आपके पास में वापस से। है। योगेंद्र जोशी जी, कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप, योगेंद्र जी? देखिए हेमंत जी, हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में ये प्रक्रिया एक लंबे समय से चलती आ रही है कि विशेष संप्रदाय के लोग जो दूसरे संप्रदाय की बच्चियां हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। वैसे तो अपने संप्रदाय के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोगों ने जो घटनाएं की हैं, अजमेर में की हैं, ये अभी आपको बताऊं कोई महीने 2 महीने पहले अजमेर में 2 प्रकरण और दर्ज हुए थे इसी तरह के, और अभी ये जो झालावाड़ में हो रही है, और इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई होंगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे देश के अंदर भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और अभी भी हम संविधान को अलग अलग प्रकार से कोई परिवर्तन करते रहते हैं। मुझे ये बताएं, जब हम जाति परिवर्तन नहीं कर सकते, आज मैं ब्राह्मण हूं जात का, लेकिन मैं ST SC में OBC में नहीं जा सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। तो मुझे ये बताएं आप कि क्या हमारे राजनेता इस पर नहीं सोचते हैं कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो भले किसी दूसरे धर्म को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? जब जाति परिवर्तन नहीं करता तो धर्म परिवर्तन कैसे? अगर आप इस पर रोक लगा देंगे कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा, तो विशेष संप्रदाय के लोग जो है किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों से इस प्रकार की शादी करने के लिए क्योंकि उनके मजहब में लिखा हुआ है कि वो धर्म परिवर्तन करेंगे, उसके बाद अपने यहाँ शादी करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब तक इस चीज पर रोक नहीं लगेगी, जब तक कैसे काम चलेगा? आप कैसे बच्चियों को समझाएंगे? अब तो चलो भारतीय न्याय संहिता में नया कानून आ गया कि साहब अगर आप अपना नाम, अपना धर्म और अपना ओहदा, मतलब कुछ भी चीज छुपा करके और आप किसी से शादी करते हैं और उसके साथ व्यभिचार करते हैं, तो उसके लिए दंड की प्रावधान किए गए और सख्त दंड के प्रावधान किए गए। लेकिन अगर मान लो इन सबके होते हुए जानते बूझते भी अगर कोई महिला किसी विशेष संप्रदाय के पुरुष के संपर्क में आती है और वो इस प्रकार की हरकत करते हैं, तो आपके पास क्या चारा है? आपके पास कानूनी चारा है कि कानून के हिसाब से आप कार्रवाई करें। लेकिन इसको रोकना है तो रोकने के लिए जरूरी है, मैं बहुत समय से कहना चाह रहा था कि जिस तरह से जातियों में परिवर्तन आपने कैसे रोका संविधान में, इसी तरह से धर्म में परिवर्तन कैसे हो सकता है, इसको भी रोका जाए। अगर इसको रोक देंगे तो ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन समाधान पर आऊंगा, मैं आऊंगा समाधान पर। योगेंद्र जी, प्रतिष्ठा जी, यहाँ के जो जी, मैं आता हूं वापिस आता हूं। प्रतिष्ठा जी, आप इसे कैसे देख पा रही हैं? क्योंकि जो रेनवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा रैकेट इस तरह का चल रहा है और ये मात्र एक छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। क्या हमें उसी तरीके से इसको देखने की जरूरत है? इस तरह की जितनी भी जब घटनाएं आती है तो नेचुरल सी हमें बहुत पीड़ादायक है कि महिलाओं के साथ आज भी जब आजादी का हम स्वर्णिम काल मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, उसके बाद महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इसको योगेंद्र जी ने एक बात कही थी, उस चीज को मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि धर्म से विशेष जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस किसी भी धर्म का व्यक्ति महिला के साथ जो दुर्व्यवहार करता है तो वो गलत है और किसी भी लेवल पर स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी की जब हमारी सरकार के पीछे, तो बीजेपी वालों ने बड़ा मुद्दा उठाया था, रेपिस्तान, ऐसे बहुत सारे नारे भी दिए थे, बहुत चुनाव के अंदर बल्कि चुनावी मुद्दा बनाया था इस चीज को। लेकिन आज 6 महीने हो गए और आप देखिए कि केवल झालावाड़ या अजमेर की बात आप क्या करते हैं, आप जयपुर जो हमारी राजधानी है उसमें नाक के नीचे किस तरह की घटनाएं होती है। जो पावटा का केस है वो अभी भूला कोई मेरे ख्याल से नहीं है। आप भरतपुर के अंदर ले लीजिए, पीड़िता को FIR दर्ज कराने तक के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ना पड़ा था। तो सरकार, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो आप जबकि हमने अनुसंधान को भी घटाकर 56 दिन का किया था और इस चीज में FIR कंपलसरी करके काफी इस चीज को इसके ऊपर बहुत शिकंजा कसा गया था। लेकिन तब भी आप इतना मुद्दा उठा रहे थे, बना रहे थे
तो आज आप कहाँ है, सरकार कहाँ है, और इस तरह की जो घटनाएं कोई भी कर रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, त्वरित ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज जो है ना कार्रवाई, वसीम खान गिरफ्तार हुआ है ना प्रतिष्ठा जी, विपक्ष में थे तो बड़ा मुद्दा सर, गिरफ्तार होने से क्या होता है, वो छूट जाएंगे बहुत जल्दी। आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आ रहा हूं, थोड़ी तसल्ली रखिए प्रतिष्ठा जी को, सुन लीजिए जी। कोई डर नहीं है, FIR हमने भी कंपलसरी की थी, हमने सारे काम किए थे, अनुसंधान को भी घटाया था, बहुत सारे लोगों को सजाएं भी मिली थी, लेकिन मुद्दा एक चीज है कि इन घटनाओं पर विराम क्यों नहीं लग रहा? इन पर विराम लगना चाहिए। प्रतिष्ठा जी, सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विराम क्यों नहीं लग रहा है। राजनीति होती है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये जो खेल है वो ऐसा ही चलता रहता है। विकास सोमानी जी जी, महिला के सम्मान को तो तार किया जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए। प्रतिष्ठा जी ठीक है, विकास सोमानी जी ठीक है, विकास सोमानी जी बोलिए। मैं आप सुन रहा हूं, अभी प्रतिष्ठा जी ने बोला और योगेंद्र जोशी साहब जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अफसर रहे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात को कहा कि धर्म में और कानूनी प्रावधान में कि जिस तरह के अपराध हो रहे हैं और जिस तरह के अपराधी जो अपराध कर रहे हैं कि छदम बेस में कर रहे हैं, कि कई बार तो आप देखिए पूर्व में भी घटना हुई तो अपना नाम बदलकर जो आदमी एक विशेष जाति संप्रदाय का होने के कारण और जिस तरह की घटना कर रहे थे, तो आज जो घटना सामने आ रही है उसमें तुरंत प्रभाव से पुलिस कार्रवाई कर रही है और उस नेटवर्क को ये तुरंत प्रभाव कहां हुआ? पिछले 10 साल से कोई आदमी अगर इस तरीके से कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई लड़कियों के साथ में इस तरह से गंदे वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो और उसके बावजूद भी अभी रेनवाल जी कह रहे थे कि उन्होंने SP को फोन किया, उनको गंभीरता से नहीं लिया। वो तो पुलिस के और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी बात को सुना है। जी जी बोलिए। हेमंत जी, ऐसा नहीं है, हो सकता है पुलिस अधिकारी किसी काम में कभी 1-2 बार हो सकता है फोन नहीं उठाया हो, लेकिन त्वरित रूप से मुकदमा दर्ज करके और ये स्पष्ट निर्देश दे रखे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कि जहां भी कोई प्रशासन और किसी भी तरह की पुलिस विभाग में जितनी त्वरित कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के शपथ लेने के बाद राजस्थान में जो गिरफ्तारी हुई है, जितना अपराधियों पे शिकंजा कसा गया है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे इस तरह के जो अपलोड कर रहे हैं वीडियो और इस तरह के जो देश शोषण जैसे मामले सामने आ रहे हैं और एक संगठित अपराध को जो बढ़ावा दे रहे हैं, इस संगठित अपराध को रोकने के लिए जो सख्ती की गई, चाहे वो एंटी गैंगस्टर के माध्यम से मान लें, चाहे वो SIT गठन के मामले और मान लें, और दूसरी बात और करना चाहूंगा मैं आपको कि त्वरित प्रभाव से किसी भी घटना में जिस तरह की गिरफ्तारी अभी देखने को मिल रही है, इसके पूर्व में 5 साल कांग्रेस सरकार में मुकदमा तक दर्ज नहीं होता और अपराधी फरार तक हो जाते थे और ज्वलंत से ज्वलंत घटनाएं कांग्रेस सरकार में हुई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन महिलाओं या बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, उनमें सजा का प्रावधान भी माननीय मोदी जी केंद्र सरकार ने सरकार में शपथ के लेने से पूर्व जब लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो लगातार बच्चियों और महिलाओं के अपराधों के लिए नित नए उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और राजस्थान में आप देखें कि लगातार गिरफ्तारी करके और उनको मौत की सजा तक के प्रावधान कर दिए हैं और आप ये देखिए कि अपराधी कहीं बचेंगे नहीं, इनके खिलाफ नहीं है, उनको धरातल पर उतारना और आम आदमी की या पीड़ित की तुरंत सुनवाई होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगेश रेणवाल जी, जो सोमानी साहब कह रहे हैं, क्या त्वरित कार्रवाई हो रही है, आम आदमी की बात सुनी जा रही है, पुलिस इस तरह के मामलों में एक्शन लेती है समय पर? रात्रि को मेरी बात पुलिस अधीक्षक महोदया को फोन लगाया तो बार बार उनके द्वारा फोन काटा जा रहा था, तो इससे तो मुझे पुलिस अधीक्षक महोदया कांग्रेस सरकार में भी झालावाड़ में थी और उनके द्वारा इस प्रकार का संरक्षण जिहादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का किया जा रहा था। इस प्रकार की पुलिस अधीक्षक महोदया से हम हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। रही बात ये जो इस प्रकार का क्रियाविधि कर रहे हैं, ये जिहादी गतिविधियों में संगठनों में लिप्त है। जैसे PFI पे तो भारत सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन जो PFI से जुड़े हुए लोग हैं, वो PFI से जुड़े हुए लोग दूसरे संगठन, अन्य संगठन बनाकर उन संगठनों के माध्यम से लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है, धर्मांतरण, लव जिहाद से ही धर्मांतरण की शुरुआत होती है और सबसे बड़ा कुकृत्य यदि धरती पर है तो वो धर्मांतरण है, उसकी एक व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ कर देना। और इस मामले में आप देखेंगे तो इसमें अनुसूचित जाति की बहन भी है और जनरल भी है, OBC भी है। तो इस प्रकार संपूर्ण हिंदू समाज के ऊपर एक टारगेट करते हुए इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए अजमेर 92 की भांति दोबारा इस प्रकार का कार्यक्रम चला जा रहा है। ये तो अभी 2 बालिकाएं सामने आई है, पूरे देश भर में
ऐसे एजेंडे ठीक है। किस तरीके से चलाए जा रहे हुए ठीक है, आपको- सोमानी जी हम जवाब सबको दीजिए। सोचने की आवश्यकता सोमानी जी जवाब दीजिए। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है और अभी भी रेनवाल साहब कह रहे हैं कि इस तरह के हालात है धरातल पर। अभी जो मैं बात सुन रहा हूँ और आप जो कह रहे हैं ये सही है कि जो तुष्टीकरण की नीति पिछले 5 साल से कांग्रेस में विशेष समुदाय को संरक्षण देने का जो कार्य किया है कि आज इस तरह के हो गए कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया और जिस तरह से ये जो घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से ये मामला कब से चला आ रहा है और किस तरह से मासूम बच्चियां अपने डर के मारे खौफ के मारे इतने वर्षों में जहां पुलिस की जन सुनवाई पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में होती नहीं थी और आज ये मामले जब खुलने लगे हैं तो हेमंत जी इस न्यूज़ 18 के माध्यम से ये कहता हूं और आप देखना लगातार आप देख भी रहे हैं और लगातार आप मीडिया के माध्यम से बता भी रहे हैं कि जिन घटनाओं में कोई मामला का खुलासा और सामने प्रकरण आ गया है तो वो संगठित अपराध और उसके लिए चाहे भ्रष्टाचार करने वाला या अपराध करने वाला या उसको बचाने वाला अगर वो कहीं वो भी अगर इसमें शामिल है तो वो बचेंगे नहीं। और जिस तरह से ये एक बड़ा नेटवर्क जिस तरह से राजस्थान में पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में खड़ा हुआ और ये जो हमारे साथी अभी बता भी रहे थे कि अभी आप देखें इस तरह की मामला ले लें चाहे मेवात के मामले में ले लें जहां भी एक व्यक्ति ने कहा था साइबर क्राइम के चलते हुए कि जब तक पॉलिटिकल संरक्षण नहीं होता जब तक इतनी बड़ी गैंग तैयार नहीं होती जिस तरह से गैंग तैयार हो गई और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हुई और जिस तरह से ये लोग अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं और वो अब ये सामने और जिस तरह से अब पुलिस मुस्तैद होकर कार्य कर रही है और जिस तरह से वर्तमान पुलिस का कार्य देखने को मिल रहा है आप ये मान के चलना कि न्याय मिलेगा और एक बार जो अपराध कर लिया तो उस अपराध के पीछे जो सजा मिलेगी कि वो उसमें लगातार इस अपराध के प्रति अंकुश लगाने के लिए ठीक है प्रतिष्ठा जी विकास सोमानी कह रहे हैं कि ये आपकी तुष्टीकरण की नीति की वजह से इस तरह के मामले बढ़ गए हैं राजस्थान में और अब सामने आ रहे हैं। देखिए ये तो इनका आज का नहीं, ये शुरू से ही हर काम सोमानी जी को क्या कीजिए, देश के प्रधानमंत्री भी हर बात के लिए कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है कांग्रेस की वजह से ही हो रहा है। ये एक बात बताइए आप लोग कर क्या रहे हैं? रामनवमी के जुलूस कहीं देखे आप धार्मिक उन्माद फैलाने में लग रहे हैं। आप फैला रहे हैं क्योंकि पूर्व में 5 साल कांग्रेस में यही हुआ, पत्थरबाजी हुई, कभी क्या हुआ आप देखिए। आपने विशेष धर्म को देते हुए आपने कई जगह धारा 144 लगा दी, कई बार जुलूस अनिवार्य कर दिया और रामनवमी के जुलूस पे रोक लगा दी। किस तरह के तो आदेश पूर्व कांग्रेस सरकार में निकले हैं जो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आ रही है। अपराधी के लिए कोई समुदाय नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब किसी को दिया जाता है तो वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। सुनिए धर्म संप्रदाय की विशेष धर्म संप्रदाय की बात करते हैं तो बीजेपी का लक्ष्य समझ में आता है। बजरंग दल के हमारे साथी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि और बहुत सारा ऐसा मामला आने वाला है, अगर उनके पास पहले से ऐसी कुछ चीजें हैं तो रखे मीडिया के सामने, आपको पहले से अंदेशा है तो क्या आप कर रहे हैं? प्रतिष्ठा जी जो सजग रहेंगे वो जनता के बीच में सजेगा। वो अपनी सोमानी जी अब आपको कौन रोक रहा है? तोड़िए ना ऐसे आरोपियों के अपराधियों के घर, कार्रवाई कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? योगेंद्र जोशी जी एक आखिरी टिप्पणी है। कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर के बाद भी तोड़ा है, मेवात में भी, यहाँ भी अगर देखिए हेमंत जी योगेंद्र जी एक मिनट पूरा कर लीजिए बात अपनी, उसके बाद में आता हूँ। सोमानी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। कहना चाह रहा हूँ जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे मेवात के क्षेत्र में देख लें, चाहे वो अभी चूरू के में जो हुई उसके संबंध में जो आरोपियों के अपराधियों के जो बुलडोजर से मकान तोड़े गए, क्योंकि सख्त से सख्त सजा अपराधियों को दी जाएगी ताकि बच्चियों के, महिलाओं के और अपराध जो बिल्कुल मासूम हो उनके साथ अपराध नहीं हो, इस तरह के अपराधों को अंजाम नहीं हो। राजस्थान में आप देखें कि धीरे धीरे अपराध पे रोक लगती जा रही है और अपराधी किसी हालत पहले अपराध करके भग जाता था, उसका परिणाम है कितने सारे अपराध इकट्ठे हो गए, वो चीज नहीं होगी। ठीक है आप देखना कि अपराधियों को तुरंत प्रभाव से नेस्तनाबूद किया जाए। ठीक है प्रतिष्ठा जी पहले से आप लिस्टेड करके दीजिए कि कौन कौन सी और घटनाएं हैं, 2 सामने आई है और बहुत सारी और आने वाली है, तो जो आने वाली है आपको पता है तो आप दीजिए और सरकार से आप घटना को देख रहे हैं और उसके बाद हो रही जो कार्रवाई को भी देख रहे हैं, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। आप चाहे अलवर में ले लें, चाहे आप चूरू में ले लें, चाहे जहां भी जिस तरह के अपराधियों ने अपने हौसले और गलत तरीके से जिस तरह से चुनौती देना प्रशासन को शुरू किया और जिस तरह से कार्रवाई एक संगठित अपराध के रूप में कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। होगी ये कार्रवाई रुक नहीं रही। ठीक है सोमानी जी एक मिनट सुनिए जी। आपके सामने लेकिन उसको इतना हाईलाइट करके दिखाया नहीं जाता, सिर्फ बात इतनी सी है। अगर दिखाया जाए तो 6 महीने में जो टाइप की घटनाएं हुई है वो अपने आप को शर्मसार कर देने वाली है। सुनिए प्रतिष्ठा जी आपकी सरकार में भी ऐसे कार्रवाई करते आप कौन रोक रहा था? इस तरह के वसीम खान अगर कहीं अपराध को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते। अभी रेनवाल जी कह रहे थे कि हर समाज की बच्चियां हैं, वो सभी चाहे वो जनरल कास्ट की हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर समाज की बच्चियां इस तरह की शिकार बन रही हैं। आज पीड़िता को
अपनी FIR दर्ज कराने तक के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ रहा है। ये इनकी देन है 6 महीने की। ठीक है योगेंद्र जोशी साहब, योगेंद्र जी अपराधियों के खिलाफ ये देखिए कांग्रेस, योगेंद्र जोशी साहब कैसे इस तरह के अपराधों पर लगाम कैसे लग पाएंगे? कांग्रेस पार्टी मामला नहीं। जी बोलिए योगेंद्र जी। देखिए हेमंत जी, लगाम तब लग पाएंगे जब जो सरकार है वो संवेदनशील हो और पुलिस के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। अगर मान लीजिए ये जो बजरंग दल के बैठे हुए हैं सदस्य, अगर ये एसपी को टेलीफोन करते हैं और एसपी बार बार टेलीफोन काटती हैं, देखिए सार्वजनिक जीवन में जितने अधिकारी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार को यहाँ व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले नीचे के अधिकारी, थानेदार से लेके डीजी तक, सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कलेक्टर, एसडीएम, तमाम टेलीफोनों को उठाने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई टेलीफोन करता है तो टेलीफोन उठाएं, और नहीं उठा सकते हैं, उस समय बिजी हैं, तो दोबारा टेलीफोन करके उससे बात करें, तब जाकर के इन चीजों में लगाम लगेगी। लेकिन बार बार टेलीफोन काटना, इसका मतलब यह है कि वो लगाम कैसे लगे? लगाम बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में बताइए कि लगाम कैसे लगाएं? इस तरह के मामले तो लगातार आते ही जा रहे हैं। लगाम तभी लगेगी जब इस प्रकार की घटनाओं को, देखिए सब देखते हैं, और आज सूचना की कोई 10 साल से गांव के अंदर 10 साल से ब्लैकमेलिंग कर रहा है एक आरोपी, और सब चुप हैं। अब ये तो रेनवाल साहब जैसे लोग हैं जो लगातार इस मामलों को उठाते हैं, योगेंद्र जोशी जी, और इस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं। सोमानी जी आखिरी टिप्पणी कुछ करना चाहते हैं? कुछ समाधान हो सकेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि समाधान का यही है कि जब अब जो कानून में प्रावधान किया गया और जिस तरह से कई थानों में महिला डेस्क खोलने का जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा की सरकार ने की और निरंतर खुलेंगे, तो महिलाएं दरअसल क्या मुकदमा दर्ज कराने जब जाती है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, बच्चे अपनी बात को कहने से अनकंफर्टेबल फील करती है। क्योंकि पिछले कांग्रेस 5 साल में राज्य में तो थानेदार बिल्कुल सोमानी साहब, और आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, कानून भी है, लेकिन धरातल पर ये उतरें और आम आदमी की रक्षा करें कानून, और पुलिस प्रशासन जो है सतर्क रहें, संवेदनशील रहे, तब इस तरह के मामलों पर लगाम लग पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस 5 के प्रहार में। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय